Hello everyone. Welcome to geography class. This is your educator Shikha and keeping the geography series continued, we are going to continue with for class 8th chapter 5 industries. Okay, in previous class we have already learned about the industries, what is industries and what is the secondary activities or manufacturing. Okay, now today we will discuss about classification of industries. Okay, so you can see this mind map. Classification of industries: first raw materials, second size in the sense of capital investment, and last ownership. Okay, so let's start raw materials. Okay, now raw materials industries may be agro based, mineral based, marine based and forest based depending on the type of raw materials they use. ठीक है, रॉ मटेरियल्स में हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। जिस चीज़ की भी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है तो हम इन टाइप्स के मटेरियल्स जो है वो यूज़ करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज़ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करती है? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग के vegetable oil, cotton textile, dairy product and leather industries are example of एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री. ओके, सो जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ सेकंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल्स. तो हम यहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है? मिनरल ऑर्स का. ठीक है, as a raw material. The product of these industries feed other industries. ठीक है, आयरन मेड फ्रॉम आयरन और आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आयरन और से मिलता है. इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ओके, देन दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल. हम इसको किस तरह से यूज करते हैं? रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस. तो जो मिनरल बेस्ड हैं इसमें हम आयरन यूज़ करें तो आयरन हम किस चीज़ में? नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें, जैसे कि हैवी मशीनरी हुई, बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको बहुत सारे आयरन और इसकी नीड होती है. देन रेलवे कोचेस. ठीक है, नेक्स्ट, मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स. ठीक है, मरीन वेस्ट इंडस्ट्री में हम किस चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं? सी, ठीक है ना, समुद्र और उससे बनी हुई रॉ मटेरियल से, जैसे कि इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और सम एग्जांपल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड का प्रोसेसिंग करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस चीज़ की करती है? फिश ऑयल की. ये एक एग्जांपल है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स. ठीक है, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, हम इसमें फॉरेस्ट से हमें जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, लकड़ियों से हमें क्या मिलता है? पल्प मिलता है. ठीक है, जिससे कि हम पेपर बनाते हैं. फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन वगैरह हैं वो भी हमको फॉरेस्ट से ही मिलती हैं. फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है. और जैसे कि हम जानते हैं जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो भी हमको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है. तो ये आपने पढ़ा रॉ मटेरियल्स. ओके, सो मेरे साथ बोलिए इसको: एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, सेकेंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, थर्ड मरीन वेस्ट इंडस्ट्री एंड लास्ट फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री. ओके क्लास, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा. तो जल्दी से मुझे रॉ मटेरियल्स में हम किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये मुझे बताइएगा. नेक्स्ट है आपका साइज इन द सेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी होता है. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ये रेफर करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल के ऊपर कि हम किस चीज़ के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड साइज स्केल इंडस्ट्री.
यदि हम साइज़ के ऊपर देखते हैं तो हम इसको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट स्मॉल स्केल पे और सेकंड लार्ज स्केल पर। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री हमारी किस टाइप की इंडस्ट्री है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई जाती है, बाय द आर्टिसंस। बास्केट वीविंग, ठीक है, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। कुछ समझ आया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि हम छोटे से कैपिटल में भी हम ये इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं, बजाय है हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्लांट को लगाएं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर इन द टेक्नोलॉजी यूज इज़ सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लेकिन होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो हम ज़्यादा करते हैं कैपिटल का, और जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो वो इंडस्ट्री एक सुपीरियर, ठीक है ना, सुपीरियर हाई इंडस्ट्री बन जाती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल कौन से होंगे? प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या था? बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, ownership. Industries can be classified into private sector, state owned और public sector, joint sector and cooperative sector. इसको हम तीन उसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर के रूप में, सेकंड पब्लिक सेक्टर के रूप में, या स्टेट ऑन के सेक्टर के रूप में, फिर थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंड लास्ट कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो अपना खुद का हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, या जो ग्रुप होता है व्यक्तियों का, उनके थ्रू ये बनाया जाता है। ठीक है, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अपनी भी होती है और वो गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो नाम है हमारे प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारा इसको देखता है। कौन सा है? फर्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेकंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं हम, तो आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जॉइंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो ये किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा भी ऑपरेट की जा सकती है, या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स पर्सन्स जो होते हैं, ग्रुप होता है उनके द्वारा भी इसको हम चलाते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल in the comment section. Okay, now third, cooperative sector. Industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. अब यहाँ पे हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आर ओन्ड अपनी होती है और ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है, या फिर सप्लायर्स के द्वारा। तो सप्लायर्स यहाँ पे क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं, और वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स भी होते हैं और सप्लायर्स भी होते हैं, दोनों लोग होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर। ठीक है, जैसे कि हम अमूल नाम जो सुनते हैं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें रॉ मटेरियल्स, size in the sense of capital investment or ownership. Now this is the time for multiple choice questioning. Okay,
तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ तो आ गई होंगी, चैप्टर क्लियर हो चुका होगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, नंबर 1, दिस इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फूड प्रोसेसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बेस्ट इंडस्ट्रीज। ऑप्शंस आर मरीन, ऑप्शन बी एग्रो, ऑप्शन सी मिनरल्स एंड ऑप्शन 4 फॉरेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। वैसे तो बहुत इजी है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ऑप्शंस आर बैंकिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये भी आई थिंक यदि आपने अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर आप दे सकते हैं। योर टाइम हैज़ बिगिन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, सी फूड इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो, माइनिंग, मरीन और फॉरेस्ट। विच वन इज द राइट आंसर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंडस्ट्री ओन्ड बाई वन इंडिविजुअल इज डैश। तो ऑप्शंस हैं आपके प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो जल्दी से मुझे बताइए, हम ऑन इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शंस यहाँ पर आने वाला है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ऑप्शंस आर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सी सुधा डेयरी, 4 यानी कि डी इंडियन आर्मी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि किस में आती है, ऑनरशिप में आती है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट इज वन ऑफ द डेस फैक्टर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर 1 लोकेशनल, नंबर 2 साइजेबल, नंबर 3 नेचुरल, नंबर 4 सिस्टमेटिक। तो कौन सा आएगा ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेक्टर। किस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसके ऑप्शंस है कोऑपरेटिव, बी प्राइवेट, सी जॉइंट सेक्टर, डी प्राइवेट। ठीक है, ये आप समझ ही सकते होंगे यदि मैंने आपको पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में बताया था तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, जो भी कोई इंडस्ट्री होती है तो उसका बैकबोन क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे। इसके ऑप्शंस हैं डायमंड, बी आयरन, सी स्टील एंड डी पेट्रोलियम। किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन क्या होती है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज वन ऑफ द मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर। मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर। ओके, ऑप्शंस आर भिलाई, जम्मू एंड दिल्ली। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके, तो अब आपकी बारी है। मुझे जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।